जयपुर में दलित और आदिवासी संगठन जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, तो वहीं जालोर पाली हत्याकांड के विरोध में रैली निकाली जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संघ के रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर हजारों लोग जुटे हैं। शहीद स्मारक से रैली हुई। दलितों पर अत्याचार के विरोध में सिविल लाइन फाटक कर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, हम देख रहे हैं कि आदिवासी संगठन की ओर से और दलित समाज की ओर से रैली का आयोजन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, जालोर का पूरा मामला है। जालोर में छात्र इंद्र मेघवाल की पिछले दिनों जिस तरह से मृत्यु हुई और आरोप जिस तरह के लगे कि स्कूल में जिस तरह से मटके में पानी पीने के मामले को लेकर स्कूली छात्र की जो स्कूली प्रिंसिपल थे उनकी ओर से मारपीट की गई और उसके बाद उस छात्र की मौत हो गई थी। तो इस मामले को लेकर पहले भी दलित समाज की ओर से लगातार आंदोलन किया गया, लेकिन आज जयपुर में दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से ये लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और शहीद स्मारक पर दलित संघ और आदिवासी जो संगठन है वो यहाँ पर जुटे हैं और इसके बाद यहाँ से रैली सिविल लाइन फाटक तक निकाली जाएगी और इसके माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शहीद स्मारक पर आप देख सकते हैं किस तरह से दलित से आदिवासी जो संगठन है उनकी ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके माध्यम से एक संदेश सरकार को दिया जा रहा है कि जिस तरह से चूंकि मुआवजे में जिस तरह का भेदभाव किया गया और उसको नहीं किया जाए और तमाम जो संगठन है उनकी ओर से ये मांग की जा रही है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या मांग रहे हैं कि सरकार से? सर, हमारी मांग ये है इंद्र कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के 2 मेंबरों को सरकारी नौकरी दी जाए। जिस प्रकार से कन्हैयालाल का हत्यारा मुस्लिम आतंकवादी थे, उसी प्रकार से इंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार के हत्यारे हिंदू आतंकवादी है। कन्हैयालाल को बिना मांगे 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाती है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि इंद्र कुमार के परिवार को भी 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी दी जाए। राष्ट्र अध्यक्ष हम ये सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है और नौकरी के भी सकारात्मक रूप नहीं, ऐसा है मुआवजा। हमारी मांग ये है कि जो अपराधी घोषित हो चुका, जिसके बारे में आई विटनेस भी है, उस व्यक्ति को 6 महीने फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा और उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे फांसी की सजा, ताकि
केस की इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा, मृतक आश्रित को 50 लाख का मुआवजा जैसे उदयपुर में दिया था, और 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी वो भी मिलनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसा काम करे, या तो कोई मॉनिटरिंग सेल की स्थापना करे जिसके अंदर रिटायर्ड आरजेएस। सरकार ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत ये पूरे मामले को लिया है। सीएम ने घोषणा की है कि इसकी फास्टैग से ही पूरी वो हम ये चाहते हैं और भी ऐसे मामले हैं, जैसे मनोहरपुर शाहपुरा में 30 अक्टूबर को हंसराज रेगर दुकानदार की हत्या हुई थी। आज तक उसके अंदर सही कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत ही डेली कार्रवाई हो रही है। और वहाँ पे एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर एडीएम, कोटपुतली, एसडीएम, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी भी था। उसको 10.5 लाख आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा हुई थी, और सिर्फ 1.5 लाख रुपए उसको मिले मनोहरपुर में। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रेगर। तो जिस तरह से जालोर की घटना हुई और उस घटना के विरोध में लगातार जिस तरह से दलित संगठनों के आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जयपुर में भी आज ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और बिल्कुल, देखिए दिल्ली से भी यहाँ पर आए हैं बहुत सारे। जो आप देख सकते हैं शहीद स्मारक का ये नजारा, यहाँ पर तमाम जो संगठन है उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन और यहाँ पर किए जा रहे हैं। और मांग की जा रही है कि जिस तरह से अन्य मामलों में सरकार की ओर से मुआवजा राशि दी गई, उसी तरह से जालोर के मामले में भी सरकारी नौकरी दी जाए। क्या कहेंगे आप दिल्ली से? सर, पूरे विश्व के अंदर इंदर मेघवाल जी की जो हत्या हुई है, पूरा आक्रोश है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। उस आदमी को जो है फांसी दी जानी चाहिए। मैं दिल्ली से अशोक निर्वाण। देखिए, जयपुर दिल्ली से भी दलित समाज के जो लोग हैं वो संगठन में यहाँ से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और दलित समाज में ये आक्रोश जिस तरह का देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से दलितों के ऊपर घटनाएं बढ़ रही है, उन घटनाओं के विरोध में लगातार जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और इंद्र मेघवाल की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर दलित संगठनों में यह आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई है ये पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने इस पूरे मामले को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया है, और इसके तहत सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी की भी ओर से 20 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। तो सरकार ने पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मुआवजे की घोषणा की। लेकिन आज दलित संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए का मुआवजा इसका माध्यम से दिया जाए। और जिस तरह से पुराने जो मामले हैं, चाहे और दलितों पे से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, छुआछूत की जिस तरह से घटनाएं हो रही है, उन पे तुरंत रोक लगाई जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज क्या कहेंगे, क्या मांग? सर, हमारी मांग भारत के संविधान को बचाने की। पहली बात, संविधान इस मायने में खत्म हो रहा है, एक ही प्रकार के अपराध में सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार समान नीति हो। एक तरह की हत्या के अंदर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लोगों को नौकरी दी जाती है, और दूसरे मामले में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 20,000 रुपए सरकार के तरफ से दिए जाते हैं। तो ये खैरात नहीं है साहब। एक तरह करवा उसको आतंकवाद की हत्या मान ली गई। दूसरा हमला बच्चे पे जो किया गया जालोर में, ये भी जातीय आतंकवाद की श्रेणी में आता है। तो सरकार से हमारी ये मांग है, विधानसभा के सत्र बुलाए और ऐसे अपराध करने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त करे, संपत्ति को जब्त करके और पीड़ित पक्ष को देने का काम करे। सरकार से मांग हमारी। दूसरी बात यह है, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ, उसको सरकार से कोई राहत आज तक नहीं मिली है। उसके बच्चे, उसका परिवार अनाथ हो चुका है। पाली से लोग पैदल चल करके जयपुर तक यात्रा की है केवल न्याय प्राप्ति के लिए। सरकार न्याय देने का काम नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह समय रहते अपने कानों की मलाई निकाले और इनकी आवाज को सुने और इनके साथ न्याय करें। इस तरह से ये पूरा मामला है, और इसको लेकर आज दलित संगठनों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी, आप देख सकते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जिन्होंने ये व्हाइट एक मटकी ले रखी है, और जाति है कि जाति नहीं, एक नारा यहाँ पर दिया गया है, जाति है कि जाति नहीं, जो कि छुआछूत
का ये पूरा मामला है और दलित संगठनों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिस तरह से जालोर में जो घटना हुई है वो छुआछूत से जुड़ी हुई है, तो आज 21वीं सदी में भी छुआछूत जिस तरह से देखी जा रही है वो निंदनीय है। और इसको लेकर आक्रोश आज दलित संगठनों में, दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जताया जा रहा है और सरकार से ओर से मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों की गंभीरता से फास्ट ट्रैक के जरिए जांच हो और ऐसे तुरंत आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी जो उदयपुर की घटना में दी गई थी उसी तर्ज पर जालोर की घटना में भी सरकार वो घोषणा करे। तो आज दलित संगठनों के विरोध प्रदर्शन यहाँ सिविल लाइन फाटक तक ये विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा और इसके माध्यम से सरकार को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जा रही है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। जी दिनेश, देखिए इसी के साथ में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार मुआवजा देने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि जितनी भी आज रैली निकाली जा रही है, लोगों की जो मांग है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, सरकार सुनेगी इनकी मांग को? देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस पूरे मामले को सरकार की ओर से लिया गया है। पिछले दिनों पीसीसी के चीफ और 4 मंत्री जो दलित समाज से हैं वो भी वहां पर जालोर की घटना में पीड़ित परिवार से मिलने गए और संगठन की ओर से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन दलित संगठनों की मांग है कि जो उदयपुर में जो घटना हुई और उदयपुर में जिस तरह से उसी घटना की तर्ज पर यहाँ पर भी 50 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की जाए और चूंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो छुआछूत की घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के विरोध में ये तमाम पूरा आंदोलन है वो जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं अनिल गोठवाल, वो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पूरी मांग आयोजन किया गया है। अनिल जी, आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग सरकार से रखेंगे? आप करो सर, मैं इधर बोल लेता हूँ सर, बाइट। क्या मांग रहे हैं? हमारे मुख्य मांग ये है कि हम जो प्रकरण है, जो हमारे भाई, हम उनके इंदर मेघवाल के न्याय चाहते हैं। न्याय के अंदर हमने ये कहा है कि ये राजस्थान सरकार से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी हो, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार की घटना की जो पुनरावृत्ति है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार एक दिशा निर्देश जारी करे। और मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो पुराने हमारे मुकदमे हैं, चाहे 2 अप्रैल का हो, चाहे और किसी प्रकार के मुकदमे हैं, उत्पीड़न के हैं, बलात्कार के हैं और मारपीट के हैं, इन सब के ऊपर इनको सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसको आगे रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो दलित कोई आदमी पीड़ित होता है, जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, जो सरकार कुछ धनराशि सहायता के रूप में देती है, ये असमान है। इसके अंदर विभेद नहीं होना चाहिए। इस असमानता को किसी को 3 लाख दे दिए, किसी को 5 लाख दे दिए और किसी को 50 लाख और 2 नौकरी दे दी। ये असमानता दूर होनी चाहिए और इसमें भी हमें समानता मिलनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं पर किस प्रकार रोक लगे, ये हम सरकार को बताना। केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस मामले को लिया है और जांच हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को सहायता दी है। संतुष्ट नहीं है दलित समाज? नहीं, मेरा ये मानना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना ज्यादा आवश्यक है, बजाय इसके कि हम आर्थिक रूप से उसको करें। आर्थिक सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक 5 लाख की घोषणा की गई है। इसके अलावा और कोई हम भी, समाज भी इकट्ठे करके दे रहा है पैसे तो, लेकिन हमें न्याय चाहिए और उनको दोषियों को फांसी लगे। और इस प्रकार जो वहां पर पुलिस अधीक्षक और एसपी है, उनके सस्पेंशन की हम मांग करते हैं कि उनको निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। देखिए, अनिल गोठवाल जो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुआवजा दिया गया है उससे संतुष्ट है, लेकिन आर्थिक सहायता की बात नहीं है, बात न्याय की है। दलित
समाज के लोगों जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।